बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम 7th क्लास सोशल से 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है तालाब और ज़ेर ज़मीनी पानी। फर्स्ट पॉइंट है, क़दीम पत्थर के दौर से ही तालाब बनाना और आबपाशी के लिए तालाबों का पानी इस्तेमाल करने के शवाहिद हमको मिलते हैं। यानी कि जो हज़ारों सालों से हमारे आबा व अजदाद थे, वो तालाबों की तामीर के ज़रिए क्या करते थे, जो बारिश का बहता हुआ पानी है उसको ज़ख़ीरा करने की कोशिश वो लोग करते हुए आ रहे थे। और इसी ज़मन में जो क़दीम पत्थर के दौर है यानी मेगालिथिक पीरियड में, उसके दौर से ही तालाब बनाकर और जो आबपाशी है, इन तालाबों का पानी इस्तेमाल करने के शवाहिद प्रूफ्स हमको मिलते हैं। और इसके अलावा जैसा कि तेलंगाना में काकतिया राजाओं ने कसीर तादाद में तालाब तामीर करवाए, तो ये भी क्या है, हम लोगों की ज़राअत को वसअत देने के लिए बहुत ही मुआविन साबित हुआ है। तो इससे हमको ये बात पता चली कि जो क़दीम पत्थर के दौर है, तभी से ही तालाब बनाना, आबपाशी का निज़ाम, ये तमाम लोग पहले से ही करते थे। तो उसके प्रूफ्स हमको मिले हैं। नेक्स्ट, तालाब में मौजूद पानी के मुनासिब इस्तेमाल के लिए ख़ुसूसी तौर पर एक फ़र्द का तक़र्रुर करते थे। इसको नीरती कहा जाता था। आम तौर पर जो गाँव में पहले तालाब तामीर किए जाते थे, तो उसमें जो पानी का मुनासिब इस्तेमाल है सही तौर से हो रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए ख़ुसूसी तौर पर एक पर्सन को रखा जाता था, उसका तक़र्रुर किया जाता था। तो उसको एक नेम दिया गया, नीरती। क्या कहा जाता है उसे? नीरती कहलाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट, तालाब बारिश के बहते हुए पानी को और ज़मीनी कटाव को रोकने में मददगार होते हैं। जो तालाब हैं, इनके काफ़ी फ़वाइद हैं, ये हर तरह से हमारे लिए मुफीद है। जो तालाब हैं हमारी आबी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और जानवरों के लिए भी पीने का पानी फ़राहम करते हैं। इसी के साथ साथ जब शदीद खुश्कसाली हो जाती है, तो वैसे सिचुएशन में भी एक फ़सल की काश्त करने में तालाब बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा जो आसपास में कुएं होते हैं तालाबों के, उन कुओं की सतह आब में इजाफे की वजह भी बनते हैं तालाब। और जब बारिश ख़त्म हो जाती है, तो वो जो तालाब है उसकी सतह आब में भी कमी वाक़ई होती है। तब क्या किया जाता है, उन तालाबों की तह में चंद फसलों की काश्त भी की जाती है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो तालाब है वो बारिश के बहते हुए पानी को और जो ज़मीनी कटाव है, जो ज़्यादा बारिश की वजह से होता है, ज़मीनी कटाव को रोकने में भी मददगार होते हैं। कौन? तालाब। और जो तालाब की चिकनी मिट्टी होती है, उसको बतौर खाद खेतों में लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज़मीन की जो ज़रक़ेज़ी है उसको बढ़ाया जा सके। क्लियर? तो तालाब हमारी इस तरह से मदद करते हैं। नेक्स्ट, तालाब के ज़वाल की वजूहात। आजकल क्या हो रहा है, जो तालाब है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो तालाबों के पुश्ते होते हैं वो टूट फूट जा रहे हैं, और जो तालाब है उनकी मरम्मत भी नहीं की जा रही है, और उनकी जो तह होती है उसे कीचड़ वगैरह भी नहीं निकाला जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तालाबों का ख़ात्मा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिशन काकतिया, हमारा गाँव हमारा तालाब। जब से हमारी नई रियासत बनी, रियासत तेलंगाना, उसके क़याम के बाद में जो हुकूमत तेलंगाना थी, उसने क्या किया, छोटी आबपाशी तालाब के लिए एक प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया, और इसी प्रोग्राम को कहा जाता है मिशन काकतिया, हमारा गांव हमारा तालाब। इस नाम से इस मिशन को मौसूम किया गया। तो इसका मकसद क्या है, जो ये मिशन काकतिया है, इसका मकसद है तालाब के जो मिट्टी है उसकी निकासी करना, और इस निकासी के अमल में लाकर गहरा और वसी बनाने के अलावा जो तालाब के पुश्ते हैं जो टूट फूट जा रहे हैं, उनकी तामीर भी करना मिशन काकतिया में एक अहम पहलू है। और ये जो मिशन है, यानी कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत के 47,000 तालाबों का इहाता किया जा रहा है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तालाबों में माहीगिरी। जो तालाब है सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं, बल्कि इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, आबपाशी भी करते हैं, और मछेरे, उनका भी ये ज़रिया माश है, वहाँ से वो मछली हासिल करते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ मछेरों के जो तबक़ात होते हैं उनके नेम्स दिए गए हैं। उसमें है बेस्टा, गंगापुत्रा ये नाम है, और गोंडला और मुंदिराजू, या फिर उसे कहा जाता है तेनुगु, ये क्या है, चंद मछेरों के तबक़ात हैं। नेक्स्ट, हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है भेतावलू गांव, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो ये भेतावलू गांव है, ये सूर्यापेट के करीब वाक़ है, और ये गांव का नाम काकतिया राजा के बाजगुजार से हासिल हुआ। उसका नाम था भेताला रेड्डी। क्या नाम था? भेताला रेड्डी। भेताला रेड्डी कौन था? जो काकतिया राजा थे उनका बाजगुजार था ये भेताला रेड्डी।
तो जो ये भेतावलु गांव है ये भेताला रेड्डी के नाम पर रखा गया है। जो ये भेताला रेड्डी था इसने ये गांव में एक तालाब तामीर करवाया और उसने इस तालाब को अपनी बेवी वीरला देवी की याद में तामीर करवाया और इस तालाब को गांव के लोग वीरला देवी तालाब या फिर एल्ला देवी तालाब कहते हैं। वीरला देवी तालाब किसने तामीर करवाया? भेताला रेड्डी ने। किसकी याद में? अपनी बीवी की याद में, जिसका नाम था वीरला देवी। और जो ये तालाब है ये तालाब से तकरीबन 1900 एकड़ अराजी सैराब होती है और ये जो तालाब है इसके जो कट्टा होता है उसके करीब मैसम्मा और गंगम्मा के मनादिर है जिसकी वो लोग परस्तिश करते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि वो इस तालाब की निगरानी करते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो मच्छेरे हैं वो पाए जाते हैं। मच्छेरों की कौम और दूसरे गांव वाले मछलियाँ पकड़ने से पहले क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। किनकी? जो मैसम्मा और गंगम्मा है उनकी पूजा करते हैं और ये लोग सालाना एक मेले का इनेकाद भी करते हैं यहाँ पर। और जो भेतावलु गांव है यहाँ पर अभी हमने जो देखा कि जो तबक़ात है मछेरों के उनमें था बेस्ता जो गंगा पुत्र कहला रहा था और जो मदिराज है वो तबके यहाँ पर पाए जाते हैं। तकरीबन 600 ख़ानदान यहाँ पर बसते हैं और इनमें से अक्सर ख़ानदान माहीगिरी पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी उनका ज़रिया माश माहीगिरी है और ये लोग स्पेशली मार्च और अप्रैल के महीने में ही मछलियों को पकड़ते हैं और बाकी दिनों में क्या करते हैं? मज़दूरी या फिर खेती बाड़ी वगैरह कर लेते हैं। कौन से महीनों में ये माहीगिरी करते हैं? मार्च और अप्रैल के महीनों में ही ये माहीगिरी करते हैं। कौन से तबक़ात? जो बेस्ता गंगा पुत्र और जो मदिराज है ये तबक़ात। नेक्स्ट पॉइंट है तालाब में मछलियाँ। तो यहाँ पर जो पहले ज़माने में मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं उनके नेम्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है बुद्ध परकलु, जिल्लालु, कोडीपेलु, चंदमामुलु, कुंटू मुक्कुलु, पुलिशालु, गुरिया पिलल्लु, कोरामीनुलु, वालुगलु। ये सब क्या है? जो पहले ज़माने में मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती थी उनके नेम्स है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? जो ज़राअत मसनूई खाद वगैरह इस्तेमाल करके की जा रही है और जो कीड़ा मार दवाएं हैं उसके असर से ये मछलियाँ ख़त्म हो जा रही हैं। अब जो ज़्यादातर मछलियाँ हैं ना वो फ़िश फार्मिंग सेंटर्स में ही उनकी अफजाइश की जा रही है। तो जो फ़िश फार्मिंग सेंटर्स हैं उनमें कौन सी मछलियों की अफजाइश की जाती है तो उनके नेम्स देखेंगे। फर्स्ट है मेराइज, रावू, बोच्चे यानी कि कटला, बंगारू तीगा। ये चंद मछलियों के नाम हैं जिनकी अफजाइश किस में की जा रही है? फ़िशिंग फार्मिंग सेंटर्स में। और हम आजकल जो बाज़ार में ज़्यादातर मछलियाँ देखते हैं ना वो यही मछलियाँ हैं, यही मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं बाज़ारों में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जाल के अक़साम। जो मछेरे जाल के ज़रिए मछलियाँ पकड़ते हैं ना वो जाल के अक़साम। तो जाल 2 किस्म के होते हैं। फर्स्ट होता है बारीक जाल, सेकंड मोटा जाल। तो फर्स्ट हम बारीक जाल के बारे में पढ़ते हैं। जो बारीक जाल होता है उसमें 30 सुराख पाए जाते हैं और ये बहुत कम वज़नी होता है और इसके ज़रिए छोटी मछलियाँ, झींगे वगैरह पकड़े जाते हैं। तो इस जाल को कहा जाता है संपू वाला। क्या कहा जाता है? छोटे जाल को, यानी जो बारीक जाल है उसे कहा जाता है संपू वाला। नेक्स्ट जो मोटे जाल है इसमें तकरीबन 60 होल्स, 60 सुराख पाए जाते हैं और ये है ना 100 ग्राम से 500 किलोग्राम तक वज़नी होता है और इसके ज़रिए बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और इसे कहा जाता है दोड्डू ओला। क्या कहा जाता है इसे? दोड्डू ओला। तो ये थे जाल के अक़साम। नेक्स्ट जो मछली पकड़ने के तरीक़े हैं वो भी 2 किस्म के होते हैं। फर्स्ट उथल पानी में मछलियाँ पकड़ी जाती है, सेकंड जो गहरा पानी है उसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो जो उथल पानी में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसमें जो जाल है उसको फेंकने का एक तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है विसरे वाला, यानी जाल को फेंकना। जो फेंकते हैं, फेंक कर मछलियाँ पकड़ी जाती है तो उसे कहा जाता है विसरे वाला और ये सिर्फ कम गहराई वाले पानी में ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो गहरे पानी में मछलियाँ पकड़ी जाती है उसमें जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है कच्चू वाला। उसमें क्या किया जाता है? मछेरे ठहरे हुए पानी में अंदर तक जाकर जाल को बिछाते हैं और ये कब किया जाता है? ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पानी ज़्यादा गहरा हो। तो ये थे 2 तरीक़े मछली पकड़ने के। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फिशरमैन। जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो माहिगीर हैं, मछली पकड़ने के लिए जो भी ख़ानदान है, हर ख़ानदान को जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फिशरमैन है उसकी रुकनियत हासिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आमतौर पर जो ये सोसाइटी है ये 1 हेक्टार यानी कि 2.5 एकड़ पर एक रुकनियत देती है जो ये ख़ानदान है उनको, मछेरों के तबक़ात को। क्लियर? तो नेक्स्ट है ज़ेरे ज़मीनी पानी। हमें पता है कि जब बारिश होती है, जब पानी आता है, तब उस पानी को ज़मीन क्या करती है? जज़्ब करती है। तो वो जज़्ब किया हुआ पानी कहाँ जाता है?
जो जज़्ब-शुदा पानी है वो ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली जो रेत है, पत्थर और जो पत्थरों की तहें हैं उनके दरमियान पहुंचकर जमा हो जाता है और उस जमा-शुदा पानी को हम कहते हैं ज़ेरे ज़मीनी पानी। फिर हम क्या करते हैं, उसी पानी को कुओं और बोरवेल्स के ज़रिए हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परवियस रॉक्स या फिर मसामदार चट्टानें। तो मसामदार चट्टानें या फिर परवियस रॉक्स किसे कहेंगे? ऐसे पत्थर या चट्टानें जिनमें शिगाफ या छोटे छोटे सुराख होते हैं और जिनमें वाफिर मकदार में पानी होता है, तो उन्हें हम कहेंगे मसामदार चट्टानें। यानी कि जो पत्थर है उनमें थोड़ी दरारें आ जाती है या फिर होल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से पानी अंदर जमा हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे मसामदार चट्टानें। लेकिन जो हमारा तेलंगाना है यहाँ पर ज़्यादातर गैर मसानदार चट्टानें हैं जिनमें ज़्यादातर पानी नहीं पाया जाता। तो हम थोड़ा तेलंगाना की डिटेल्स देखते हैं। रियासत तेलंगाना के चंद इलाकों में सैंडस्टोन्स जैसे पत्थर पाए जाते हैं और बाज़ गारे की चट्टानें जैसे कि ग्रेनाइट और कड़पा में चूने का पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं और इनमें मसामात नहीं पाए जाते और इनमें पानी जज्ब नहीं होता। जहाँ पर होल्स ही ना हो तो वहाँ पर पानी किस तरह से जज्ब होगा, तो यहाँ पर पानी जज्ब नहीं होता। तो यहाँ पर जो पानी है आमतौर पर उन चट्टानों या फिर पत्थर जो है उनके ऊपरी हिस्से में जमा रहता है, तो इन्हें हम कहेंगे गैर मसामदार चट्टानें या फिर इम्परवियस रॉक्स। जो हमारा तेलंगाना है यहाँ पर अक्सर ज़ेरे ज़मीनी पानी ऐसी ही चट्टानों में पाया जाता है। पानी कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पर जो चट्टान या फिर पत्थर है उसके ऊपरी हिस्से पे पानी क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा। नेक्स्ट जो हमारा तेलंगाना है यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है जो दरियाओं के किनारे पर जो वाक़ है ना, वो एरिया में उस हिस्से में क्या होता है, रेत, मट्टी और संगरेज़ों की गहरी परतें पाई जाती हैं। उनमें क्या होता है, पानी जमा रहता है। वो पानी की जो परतें हैं जो जिनमें ज़ेरे ज़मीनी पानी चट्टानों के दरमियान जमा हो रहा है, तो उन परतों को कहेंगे हम आबी परत या फिर एक्वीफर। क्या कहेंगे? आबी परत या फिर एक्वीफर। और जो वो परत होती है ना, वो परत की मोटाई उस इलाके में जितना पानी दस्तयाब होगा, यानी कि ज़ेरे ज़मीनी पानी जितना दस्तयाब होगा उसका तायुन वो परत करती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो दरियाओं के किनारे जो एरिया है वो हिस्से में रेत और मिट्टी की परतें पाई जाती हैं और वो परतें गहरी होती हैं और उनमें क्या होता है, पानी भी जमा रहता है। तो पानी की वो परतों को हम क्या कहेंगे, आबी परत या फिर एक्वीफर। नेक्स्ट पॉइंट है ज़ेरे ज़मीनी सतह आब या फिर वाटर टेबल। ज़ेरे ज़मीनी सतह आब या फिर वाटर टेबल किसे कहेंगे? जो गहराई होती है पानी की, जो कुएं होते हैं, तो ऐसी गहराई जहाँ पर पानी दस्तयाब होने की गुंजाइश हमको है, तो वो जो गहराई है उसे कहेंगे हम ज़ेरे ज़मीनी सतह आब या फिर वाटर टेबल। यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दी गई है, देखिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कुआं है ये बहुत ही गहरा है, सेकेंड कुआं मीडियम है, थर्ड जो कुआं है अगर ज़्यादा और 1 मंथ तक बारिश अगर ना हुई तो ये कुआं सूख जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ कुआं है ये भी गहरा है। तो यहाँ पर देखिए 0 मीटर्स, 5 मीटर्स और 10 मीटर्स, जो 10 मीटर्स की जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर, ये फर्स्ट कुआं और ये फोर्थ कुआं, इन दोनों में भी पानी दस्तयाब है। तो यहाँ पर जो है ये कहलाता है ज़ेरे ज़मीनी सतह आब या फिर वाटर टेबल। हम अगर 10 मीटर की यहाँ पर खुदवाई करेंगे, एक और अगर हम कुआं खोदेंगे तो यहाँ पर हमको पानी दस्तयाब हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, वाटर टेबल या फिर ज़ेरे ज़मीनी सतह आब। अब अगर नेक्स्ट 2 इयर्स तक भी अगर पानी ना आया, तो बारिश अगर नहीं हुई, तो ये जो थर्ड और सेकंड कुआं है ये सूख जाएगा, लेकिन जो फोर्थ और फर्स्ट कुआं है ये नहीं सूखेगा, क्योंकि इसकी जो ज़ेरे ज़मीनी सतह आब है ये बहुत ही गहरी है, इसका वाटर टेबल बहुत ही गहरा है, लेकिन थर्ड और सेकंड कुआं सूख जाएगा। क्लियर? तो इसे ही कहेंगे हम सतह आब। नेक्स्ट पॉइंट है ज़मीन की सतह के नीचे चट्टानें और पानी। हमने अभी देखा जो तेलंगाना है उसमें अक्सर ज़ेरे ज़मीनी पानी की जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट पर मुश्तमिल है और वो किस तरह से होते हैं, सख्त और गैर मसामदार होते हैं। लेकिन तेलंगाना के कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहाँ पर जो पाए जाने वाले सख्त चट्टानें हैं ग्रेनाइट की नहीं है। क्या कहा जा रहा है, जो तेलंगाना है बाज़ मुकामात पर ग्रेनाइट की चट्टानें नहीं भी हैं और वहाँ पर क्या होता है, कम मिक़दार में बारिश का पानी जज़्ब भी होता है। इसके अलावा जो कुछ मुकामात है वहाँ पर कड़पा के पत्थर की जो चट्टानें हैं वो भी पाई जाती हैं। तो वो चट्टानों में होल्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन उसके बावजूद उसमें छोटे छोटे शगाफ पाए जाते हैं, दरारें पाई जाती हैं, यानी कि खाली हिस्सा पाया जाता है। उसके ज़रिए जो बारिश का पानी है वो अंदर जमा होता है।
ये चट्टानें सख्त तो है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इनके दरमियान में खाली जगह है, तो उस हिस्से में जो बारिश का पानी है वो जमा रहता है। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो कृष्णा और गोदावरी है, कृष्णा और गोदावरी जैसे बड़े दरियाओं से मुतसिला इलाकों में रेत और चिकनी मिट्टी से बनी दबी परतें मौजूद होती हैं। इस इलाके में 5 से 7 मीटर तक गहराई में पानी पाया जाता है, इसलिए इस इलाके में कुआं खोदना आसान है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो एरियाज़ कृष्णा और गोदावरी से जुड़े हुए हैं वहाँ के इलाकों में रेत और चिकनी मिट्टी से बनी परतें पाई जाती हैं और ये मोटी होती हैं, तो उस इलाके में ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कम गहराई यानी कि 5 से 7 मीटर तक गहराई में भी पानी पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर कुआं खोदना या फिर बोरवेल्स वगैरह खोदना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़ेर ज़मीनी पानी की बाजियाबी। आजकल क्या हो रहा है, जो दरख्त वगैरह, पौधे वगैरह या फिर घास ना होने की वजह से जो बारिश का पानी है तेज़ी से बहता है और बहते हुए नालों में जा मिलता है और नदियों और दरियाओं में शामिल हो जाता है। और क्या हो रहा है, इसकी वजह से ज़ेर ज़मीनी पानी की जो सतह है वो कम हो रही है, क्योंकि पानी जज़्ब भी नहीं हो रहा है। तो जो ज़ेर ज़मीनी पानी है उसकी सतह को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी बाजियाबी के लिए कुछ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट्स के ज़रिए क्या किया जा रहा है, इसका मकसद है जो भी एरिया है जहाँ से दरियाएं निकलती है या फिर जहाँ से पहाड़ों की ढलान है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना या फिर घास की अफजाइश करना और छोटे छोटे बंद तामीर करना, जिससे क्या हो, जो बारिश के पानी का बहाव है उसकी रफ्तार कम हो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, जज्ब हो जाए। उसकी वजह से ज़ेर ज़मीनी पानी की सतह में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। क्लियर। तो नेक्स्ट है ज़ेर ज़मीनी पानी का मियार। तेलंगाना के कई इलाकों में पाए जाने वाले ज़ेर ज़मीनी पानी में नमक, फ्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम, लोहा, नाइट्रेट वगैरह मादनियात पाए जाते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो तेलंगाना का ज़ेर ज़मीनी पानी है यहाँ पर बहुत से मादनियात पाए जाते हैं, जैसे कि नमक, फ्लोराइड, क्लोराइड वगैरह। तो ये सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसा पानी पिएंगे जिसके अंदर फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो या फिर नमक वगैरह ज़्यादा हो, सोडियम वगैरह हो, तो उसकी वजह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। और जो पीने के पानी में अगर फ्लोराइड की ज़्यादा मकदार हो जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है, उसका नाम है फ्लोरोसिस। क्या नाम है, फ्लोरोसिस। ये बीमारी पीने के पानी में फ्लोराइड की मकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से होती है और इसकी वजह से जो दांत और हड्डियों के मुताल्लिक़ जो भी बीमारियां हैं उससे लोग मुतासिर होते हैं। आपने देखा होगा किसी के पैर टेढ़े हो जाते हैं और दांत का जो कलर है वो चेंज होकर फिर वो झड़ जाते हैं, तो इस तरह की बीमारियां इस किस्म के पानी के पीने की वजह से होती हैं। तो ये था 3rd चैप्टर, तालाब और ज़ेर ज़मीनी पानी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4th चैप्टर, बहर आज़म और माहीगिरी या फिर समंदर और माहीगिरी।